इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपया प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। पैसा दे दो, मान जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जुमला मत दो, योजना अंतर्गत पैसा दो। 8000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक जुमलेबाजी है। अगर आप में सही में महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाय योजना में 80 करोड़, लाडली बहना योजना में 8000 करोड़, विभिन्न सामाजिक पेंशनों में 3525 करोड़ सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 1,02,976 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है, लुटा दिया। जो कि वर्ष 2022-23 में से लगभग 22% अधिक है। नारी कल्याण के लिए बजट में प्रस्तावित उल्लेखनीय प्रावधान हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। युवा शक्ति, प्रत्येक युवा की अभिलाषा रहती है कि वह शिक्षित, प्रशिक्षित तथा रोजगार युक्त रहे। हमारी सरकार युवाओं की इस अभिलाषा को पूरी करने में उनका पूरा साथ देती आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के साथ ही वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही है। सदन के बाहर जाके भी विरोध करेंगे। इससे हमारे युवा भी करना शासकीय तथा निजी संस्थानों में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी स्थापित कर सकने के योग्य बन सकेंगे। बहना का विरोध करना, मातृ वंदना योजना का विरोध करना, प्रदेश के युवाओं से, मेरी बहना सड़क पर जाकर युवाओं से आह्वान है कि उम्मीदों को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को उत्कृष्ट शिक्षा एवं संस्कार देकर संस्कारशील व स्वावलंबी ऐसे युवा तैयार करें जिनके हृदय में उत्साह, साहस, शक्ति, धैर्य हो, जिनका दिल देश प्रेम से भरा हो, जो प्रदेश को श्रेष्ठतम स्थान पर ले जाने के लिए संकल्पित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान प्रारंभ किया है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में कर्मचारियों पे प्रतिवर्ष लगभग 6000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्किल पार्क की सोच अनुसार ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में भी स्किल सेंटर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं में इतना कौशल व क्षमता विकसित की जाए जिससे वे प्रदेश के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के समस्त जिलों में निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40,045 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं में 46,58,000 से अधिक आवेदकों को बैंक के माध्यम से रुपये 30,800 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत कराया गया है। कोई ऑफर देंगे तब युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु एवं महिलाओं के लिए रोजगार मूलक योजनाओं के लिए रुपये 252 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि युवाओं को शिक्षित, योग्य, कौशल युक्त बनाया जाए कि वे स्वयं अपनी आजीविका के साधन जुटा सके। उद्योगों में प्रशिक्षित व अनुभवी मानव संसाधन की कमी है। इस कमी को दूर करने हेतु हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने में न कभी पीछे रही है न रहेगी। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की पहल पर मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना अंतर्गत रुपये 1000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
यह कहावत पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, अब बीती बात हो गई। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो कि ऊर्जामय घोष के साथ 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भव्य व सफल आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। सदन को अवगत कराते हुए गौरव व हर्ष है कि प्रदेश ने इन खेलों में अभूतपूर्व सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा 39 स्वर्ण, 30 रजत एवं 27 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में तृतीय स्थान रहा है। इस आयोजन से प्रदेश में खेलों के लोक व्यापीकरण एवं नई खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप ही प्रदेश की उपलब्धियां निरंतर प्रगति पर है। भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेल विभाग के बजट को निरंतर बढ़ाया गया है। वर्ष 2023-24 में रुपये 738 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन और अध्यापन के लिए ही वरदान है। विद्यालय बच्चों में कौशल एवं संस्कारों के बीज बोकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की नींव रखते हैं। प्रदेश में ऐसे सर्व सुविधा एवं साधन युक्त 9,200 सीएम राइज स्कूलों को चरणबद्ध रीति से प्रारंभ किया जा रहा है। इन स्कूलों में प्री स्कूल से 12वीं तक की शिक्षण की व्यवस्था एक ही परिसर में तथा 15 किलोमीटर की सीमा में रहने वाले विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकास एवं खेलकूद भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल, अधोसंरचना आदि से युक्त ये बहुउद्देशीय स्कूल शैक्षणिक परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 370 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं। इन स्कूलों में प्रतिवर्ष 1,35,000 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों सहित लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। सीएम राइज विद्यालयों के लिए 3,230 प्राइवेट स्कूल खुल गए, गाजर घास की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए। भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या 0 है, 0। प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं व शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य भारत सरकार के सहयोग से किए जाएंगे। इस योजना अंतर्गत रुपये 277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत 2 वर्षों में 17,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। 29,000 शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया की जा रही है। टीचर नहीं है, 50% शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए साला है, जिनमें शिक्षक नहीं है उनकी तो व्यवस्था करो। आदर्श प्रश्नों का निर्माण, सतत अनुश्रवण तथा शिक्षकों को प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 के सर्वे में हमारा प्रदेश देश में प्रथम 5 राज्यों में आ गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, 4 लाख बच्चों ने माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 लाख बच्चों छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने, आत्मविश्वास जागृत करने हेतु नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत देश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के संस्थानों को भी श्रेष्ठ संसाधन उपलब्ध कराकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल अध्यापन एवं अध्ययन के 3 साल से स्कूल में साइकिल जा रहा है। 3 साल से स्कूल शिक्षा नीति साइकिल 2020 को सर्वप्रथम लागू कर 2 साल से स्कूलों में साइकिल नहीं बटी। मंत्री जी, में मल्टीपल एंट्री एग्जिट आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार किया गया है। मैंने अपने विगत बजट भाषण में कहा था कि सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है।
प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं 6 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हिंदी माध्यम से भी तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्यापन की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुख्यमंत्री जी ने मुरैना में घोषणा करी थी, इंजीनियर संभागी मुरैना में घोषणा करी थी, कॉलेज की क्या हुआ? हर वर्ष लगभग इंजीनियर कॉलेज थी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी मुरैना में। लोकसभा के चुनाव में की थी, विधानसभा के चुनाव में 15 वर्ष से प्रति वर्ष घोषणा करते हैं। शिक्षा के लिए वर्ष 2023 रुपये 38,375 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अब नो आइडिया 2022 15 साल से बंद है, 5,525 करोड़ अधिक है। किसान शक्ति, समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के ऐसे किसान लेकिन सरकारी अभी तक एक संस्था रुपया से नहीं लिए दिया गए गया। ऋणों की माफी नहीं हो रही है, ध्वस्त हो चुकी वो साला है, उनमें मरम्मत का पैसा दीजिए। ऋणों की माफी के इंतजार में बकायेदार हो गए हैं एवं खाद और बीज की सुविधा से वंचित हो गए कि बकाया राशि पर ब्याज का दायित्व हमारी सरकार द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर कृषकों के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। की थी आपने, लेकिन इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान का पैसा माफ कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि 4 महीना पहले कहा था ब्याज माफ करेंगे, इस 4 महीना पहले कहा था मंत्री जी ब्याज माफ करेंगे। 23-24 में 2,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लेखों एवं अन्य दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिससे किसानों को पारदर्शी एवं आसान प्रक्रिया के माध्यम से कृषि ऋण प्राप्त हो सके। इस हेतु वर्ष 2023-24 के लिए 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कर्ज माफी के नाम 1 हेक्टेयर तक भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के 27 लाख किसानों के सारे विद्युत पंप उपयोग कर रहे हैं। लगभग ये सब कांग्रेस के झूठ के बात हो रहे हैं, सब कांग्रेस के झूठ के बात। विद्युत आपूर्ति अटल कृषि योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के 23,60,000 किसानों तथा 10 हॉर्स पावर से अधिक के लगभग 55,000 किसानों को ऊर्जा प्रभारों में सब्सिडी दे रही है। 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर प्रत्येक किसान 54,650 की विद्युत खपत के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि धारक किसानों को निःशुल्क एवं अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि उपभोक्ताओं से मात्र 3,750 लिया जाता है। इस प्रकार 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ता से प्रत्येक किसान हेतु 1,15,505 की विद्युत खपत के विरुद्ध के अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष के भाषण के अलावा नहीं लिखा जाएगा कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है और बजट सत्र की सबसे प्रमुख गतिविधि होती है। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता भी बजट भाषण को सुनना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूं नेता प्रतिपक्ष जी से, कमलनाथ जी से, कि कम से कम बजट भाषण में ऐसा व्यवधान ना करें। आपको जो आलोचना करनी है आपके पास समय है, और ये परंपरा भी नहीं रही कि बजट भाषण में, वित्त मंत्री के भाषण में हर शब्द पर टोका टोकी की जाए। मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बजट भाषण आप शांतिपूर्वक होने दीजिए। आप बाहर कहिए जो कहना है, बहस में कहिए, कौन इनकार करता है। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, असत्य बोलने का गोल्ड मेडल दे दे इनको। नहीं, ये तो बजट भाषण में भी कर सकते हैं। जब आप भाषण करेंगे सज्जन सिंह जी, तो क्या भाषण में अलग से कुछ थोड़ी कहेंगे। मुझे बहुत सारे बजट सुनने का मौका मिला है, पर आज जो शुरुआत हुई ये 500 रुपए सिलेंडर की महंगाई से, इसका 50 रुपए सिलेंडर की जो महंगाई आज हमारी बहनों को झेलना पड़ रहा है, आज ये सब सदस्य इससे उत्तेजित हो गए कि बजट, आपको भी ये एहसास करना पड़ेगा
कि आप एक तरफ तो कहते हैं लाडली बहन और दूसरी तरफ आता है ये सिलेंडर के भाव बढ़ गए। नहीं, माननीय कमलनाथ ये जी, सब माननीय कमलनाथ जी, राज्य अभी तो सरकार बजट- का बजट है, उनका राज्य सरकार ने कोई सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई है। वहाँ आपके नेता बोल नहीं पाते क्या दिल्ली में? अभी तो दिल्ली में बजट क्या भाषण भूले में आप बैठे चर्चा हैं करोगे आपके ना? नेता? अभी तो आप चर्चा करोगे ना? कर दीजिए और वैट कम कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए। वित्त मंत्री जी का भाषण होने दीजिए। 500 रुपए का माननीय राजस्थान सदस्य सरकार ने करोगे, किया। वित्त मंत्री जी का भाषण होने दीजिए। भाषण होने दीजिए वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भाषण होने काम दीजिए। करिए ना, अभी अवसर मिलेगा ना सरकार आपको? 10,000 अवसर मिलेगा आपको। उपभोक्ता से प्रत्येक किसान हेतु 1,15,505 की विद्युत खपत के विरुद्ध मात्र 7,500 की राशि ली जाती है। बैठ जाइए, बैठ इस जाइए। हेतु नहीं, बैठ जाइए। वर्ष 2022-23 में लगभग रुपये 13,000 करोड़ का भुगतान प्रस्तावित है। कपड़े सरकार ने अरे, 50 रुपए सब्सिडी विचलित मत हो। ये कपड़े फाड़ने का काम मत करो। आप जारी रखें। कर दो, प्रदेश के 80 लाख से अधिक रेट कम कर दो। किसानों को प्रति किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 4,000 इस प्रकार कुल 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कभी एक फुटी छदाम नहीं दिया आपने। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आपके आदिवासी मंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है को जेवर दिए जा रहे हैं। किसान अपनी उपज के विक्रय के लिए 5 दिन पहले ही आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। हमारा प्रदेश देश में एकमात्र राज्य है जिसने फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसानों को अपने घर, अपने खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज अपने दाम पर विक्रय करने के लिए सक्षम बनाया। इस सुविधा का उपयोग करते हुए वर्ष 2022 में 12,022 किसानों के द्वारा 50 लाख क्विंटल कृषि उपज का विक्रय किया गया है। किसान क्या है, दुगनी का होगी है तो बता दो। हमारी सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के विस्तार एवं संवर्धन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। बताया इनने। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गठित मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के माध्यम से 72,967 किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन कराया गया है। 3,000 रुपए जो गेहूं बिकता था अब वो 1,800 रुपए और 1,900 रुपए हो गए। बाजार की मांग पर आधारित फसलों के उत्पादन हेतु प्रशिक्षित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने वाली एवं आयात को प्रतिस्थापित करने वाली फसलें यथा दालें, तिलहन, मसाले, औषधि, सुगंधित तेल, बजट पर अभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, जरा सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, अभी चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है। बजट में जब चर्चा प्रारंभ होगी पूरा समय दूंगा। बजट चर्चा प्रारंभ होने पर पूरा समय दूंगा। अभी बजट पर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है, इसलिए हस्तक्षेप मत करिए, बजट होने दीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी के अलावा किसी को नहीं लिखा जाएगा। बाजार की मांग पर आधारित फसलों के उत्पादन हेतु प्रेरित करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने वाली एवं आयात को प्रतिस्थापित करने वाली फसलें यथा दालें, तिलहन, मसाले, औषधि, सुगंधित तेल आदि की फसलों के विविधीकरण हेतु फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लगभग 11,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और वो मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व है कि भारत सरकार के पहल पर नहीं दिया। संयुक्त बजट भाषण के बाद दिया। अरे आप भी तो वित्त मंत्री रहे हो ना, बजट भाषण के बाद ही उपलब्ध होता है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये
ये किसान का जो अपमान भारत सरकार ने मिलेट से मोटे अनाज को 2100 रुपए कुंटल मिट्टी श्री अन्न की संज्ञा देकर इसकी मात्रा को प्रतिपादित किया है। 2100 रुपए कुंटल उच्च पोषण मान के खाद्यान्नों को एवं मूल्य संवर्धन मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये पहली बार बजट है जो तानाशाही भरा बजट हमारे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बजट पढ़ा जा रहा है। अपनी कृषि की सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जो पिछला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जितनी राशि दी गई अंतर्गत थी सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। उनको दी नहीं। राशि रुपये 2000 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। सुन लो, ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले बजट को आपने कहाँ खर्च किया है? गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना लागू है। प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत 3346 गौशालाओं के निर्माण स्वीकृत है। किसान निर्माण पूर्ण कर 1133 गौशालाओं के संचालन के लिए को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। हितग्राही अंशदान को 10% किया गया है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कुल दुग्ध उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में प्रथम 3 स्थान में आ चुका है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में भी हमारे प्रदेश की औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक। आज तो महंगाई के खिलाफ हमें टैबलेट की उम्मीद थी, पर ये महंगाई के प्रदेश में पशुओं में लंपी वायरस का संक्रमण फैलने पर हमारी सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए तत्परता से अभियान के रूप में 37 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया गया। इस अभियान से यह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। किसानों की आय में वृद्धि करने में उद्यानिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण खेतों में फसल रखा नहीं पा रहे। 70 सूक्ष्म खाद्य उद्यम इकाई स्थापित की जाना है, जिसके विरुद्ध 1150 इकाइयों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 350 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ्लावर और डोम की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश में उपलब्ध 4,39,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,36,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। कृषि एवं कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए राम के नाम पे 964 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2022 के बीज दिए जा रहे हैं। मछली के बीज आपने पूरे प्रदेश में कहा बांटे? आप मछली के बीज कागजों पे बनकर तैयार हो गए। प्रदेश में मछली के बीज आपने बांटे, वो कहाँ पे गए? स्तंभ है, आप हिसाब देना उसका। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रदेश में इन्होंने मछली के बीज बंटवाए साफ जलाशयों में। वर्ष कौन से जलाशय में आपने मछली के बीज डाले? सर्वाधिक रुपये 48,000 रुपए का मत में प्रावधानित किए हैं। वर्ष 23-24 के लिए 56,256 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत वर्ष से लगभग 15% अधिक है। पूंजीगत व्यय के सुपरिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने से न केवल यातायात सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिकरण आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा, नई गति, नई ताकत, नई दिशा मिली है।
सड़क एवं पुल। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2450 किलोमीटर सड़क निर्माण, 2056 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 25 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 3124 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य को अभियान के रूप में लिया गया है। में हजारों लोग मर गए, आज तक वहाँ पे सूद नहीं लगे। आगामी वर्षों में 4 जिले वहाँ पर 7,000 जिले निकलते, खरगोन, बड़वानी, धार, और आज तक वहाँ पे आपने सूद ली क्या? नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण तथा केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 105 रेलवे ओवरब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 14 रोपवे में से उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी तथा पातालकोट के रोपवे निर्माण की कार्रवाई प्रगति पर है। चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ एवं राजधानी से चंबल एक्सप्रेस वे का माननीय वित्त मंत्री जी, जिले चंबल एक्सप्रेस वे का एक और ध्यान दें कि ये पहले सर्वे हुआ था वहीं रखे, किसान आंदोलन कर रहे, किसान धरने पे बैठे हुए, उनकी जमीन जा रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इन मार्गों के दोनों एक्सप्रेस वे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 4000 किलोमीटर सड़क, 197 पुल का निर्माण, 5000 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 280 किलोमीटर सड़क उन्नयन का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1700 किलोमीटर सड़क एवं 300 पुलों के निर्माण, इंदौर संभाग में 500 किलोमीटर का घाट बन चुका है, उसका कोई बजट में लिया क्या आपने? 50 किलोमीटर सड़क उन्नयन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 8,942 ग्रामों को जोड़ने हेतु लगभग 20,092 किलोमीटर लंबाई की 8,714 सड़कों के निर्माण के प्रस्तावित कार्यों में से 8,458 ग्रामों को 12मासी एकल संपर्कता से जोड़ने के लिए 8,294 सड़कें लंबाई 19,138 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के रुपये 15,000 करोड़ के सड़क निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। सड़क एवं पुल के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 23-24 में रुपये 10,182 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सिंचाई, हमारी सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, पहले कारम डैम को खा गई हमारी सरकार ने कारम डैम का क्या 2003 में कार्यभार संभाला। कारम डैम का पहले जवाब दे, सरकार ने इस बात को उठाई थी विधानसभा में, हमारी सरकार ने कारम डैम को पूरी सरकार ने चूना लगा दिया है। हमारी सरकार ने खत्म हो गई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को तब प्रदेश में सिंचाई क्षमता मात्र 60 उनका श्राप लगेगा। हमारी सरकार के योजनाबद्ध प्रयास से प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर से अधिक का सिंचाई क्षेत्र निर्मित हो चुका है। वर्ष 2025 तक आश्वासित सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के मध्य प्रदेश को आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बांध एवं नहर परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। प्राधिकरण की समस्त परियोजनाएं पूर्ण होने पर लगभग 24,30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सर, मांडव इरिगेशन को इसमें जोड़ा नहीं है सर। मांडव और नालसा धार को रुपये 44,000 कमलनाथ जी की सरकार ने योजना बनाई थी, वो आपने रुकवा दिया। मंजूर हो गई थी, अब फिर दोबारा आ गई उसी में। रुपये 44,600 करोड़ से अधिक लागत की केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना इस बजट में बुंदेलखंड की जीवन रेखा सिद्ध होगी। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिले क्रमशः पन्ना, छतरपुर, आपके लिए दमोह, टीकमगढ़,
निवाड़ी, सागर, लिखने के लिए आपको धन्यवाद एवं देते हैं। दतिया में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा 11 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से कुल 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा। सतना एवं रीवा जिलों की लगभग 1,83,000 हेक्टेयर भूमि में नर्मदा जल से सिंचाई के लिए बनाई जा रही बरगी व्यपवर्तन परियोजना की स्लीमनाबाद टनल के कार्य को 2023 तक 20 साल से नहीं बन रही, 2023 तक पूर्ण करने का अभी तक हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 20 साल से सलीमनाबाद भटकी है। कुल 11.95 किलोमीटर बताएं इस बारे में। टनल में से दिसंबर 2022 इनको तक बताइए। 8.94 किलोमीटर टनल बनाई जा चुकी है। शेष कार्य निरंतर है। अटल भूजल योजना अंतर्गत भूजल स्तर सुधार एवं बेहतर प्रबंधन बुंदेलखंड के 6 जिलों में कुल 9 विकास खंडों की 678 ग्राम पंचायतों में कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों के वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3010 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर 7,500 हेक्टेयर सिंचाई सामर्थ्य विकसित की गई है। 8 महीना हो गया, प्रदेश में एक भी पैसा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14,114 किसान परिवारों को रबी फसल हेतु सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 2023-24 में 11,049 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कारम डैम को पूरा करेंगे माननीय, ये भी इनको भी जोड़ेंगे। कारम डैम को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। सिमोदिया जी खत्म हो प्रदेश में समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2023 को इतिहास में सर्वाधिक 17,170 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। कई गाँव में लाइट नहीं है, कई गाँव की लाइट कटी हुई है। विद्युत की मांग में वृद्धि के साथ ही निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष महोदय किसानों वर्ष 2023-24 में 970 सर्किट किलोमीटर उच्च दाब केंद्रों 5,349 किलोमीटर की वितरण लाइन 63 उपकेंद्र तथा 2,447 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की योजना है। हमारे जमाने में 100 रुपए 100 मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था कि रिवेम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS को प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 24,170 करोड़ रुपए की यह कार्य योजना प्रदेश को में लागू हो चुकी है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाएगा। योजना अंतर्गत स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना मानव हस्तक्षेप के सटीक बिल दिए जाने संभव होंगे। इसके साथ ही वितरण हानियों में कमी तथा आधुनिकीकरण से संबंधित अधोसंरचना के विकास कार्य किए जाएंगे। विद्युत आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को एक वर्ष में लगभग 23,666 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। 18,302 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मैं उद्यमी हूँ, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर। प्रदेश के उद्यमियों के इस भरोसे व जुनून को हमारी सरकार का समर्थन व सहयोग निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है अधिकतम निवेश और अधिकतम रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का सफल आयोजन कल के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े में 60,000 इंदौर में किया गया। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की, नौकरियां कम हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक विकास में समग्र रूप से 15,42,000 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है। कितने लोगों को रोजगार दिए?
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी की पहल पर 21 लोगों प्रदेश में निवेशक अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2003 लागू किया गया है। दिया मध्य प्रदेश के लोगों को अंतर्गत उद्योगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद में पहाड़ पर रोजगार खोलने की बात की थी। इकाई का निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज के अंतर्गत 35 सेवाओं के लिए अप्रूवल खुलेगा, लेकिन 68 करोड़ रुपए आपने 68 करोड़ शासन के अनुपयोगी एवं निष्प्रभावी या प्रचलित कानूनों को संशोधन अधिनियमों का निरसन अधिनियम 2021 द्वारा 777 अधिनियम एवं प्रदेश विनियोग अधिनियम निरसन अधिनियम 2021 द्वारा 131 अधिनियमों को निरसित किया गया है। प्रदेश में वर्तमान 2750 से अधिक स्टार्टअप तथा 51 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं। स्टार्टअप नीति 2022 के लागू होने के पश्चात लगभग 800 स्टार्टअप एवं 18 नवीन इंक्यूबेटर्स स्थापित हुए हैं। प्रदेश के स्टार्टअप सेंटर द्वारा वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 100 बूट कैंप के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को अवसर दिए जाएंगे। प्रदेश में 2 नवीन आईटी पार्क सहित कुल 14 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की कुल 7500 एकड़ भूमि को विकसित करने की कार्रवाई तथा 16 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नयनीकरण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लगभग 1400 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन की कुल 360 एकड़ भूमि में मेडिकल डिवाइसेज पार्क में मेडिकल डिवाइस कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना प्रारंभ कर दिया है। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों में उद्यमों के 22 औद्योगिक क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे प्रदेश में 5400 करोड़ का निवेश संभावित है। आज ही के अखबारों में छपा है एवं लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। डिजिटल पहल हमारी सरकार का प्रयास है कि शासकीय प्रक्रियाओं में दक्षता संवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। यह भी प्रयास है कि नागरिक सुविधा के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसे अधिक सुगम, तत्पर व पारदर्शी बनाया जाए। प्रदेश में भारत नेट परियोजना के तहत OFC के माध्यम से जोड़े जा चुके ग्राम पंचायत मुख्यालयों से उक्त ग्राम पंचायतों में स्थित सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य हेतु 185 करोड़ की योजना क्रियान्वित है। हमारी सरकार द्वारा वास्तविक हितग्राही को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी योजनाओं में डीबीटी उपार्जन की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में देय राशि का भुगतान आधार सन्निहित AEPS की प्रक्रिया से किया जाना प्रारंभ किया गया है। अभी भी सुन रही है बजट देवड़ा जी, गाना गा रही है। सैयद भुट्टो का बड़ा सरताज निकला। कोषालय से आधार सन्निहित AEPS एवं भारतीय रिजर्व बैंक कुबेर से रियल टाइम में वास्तविक हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा होगी। आगामी वर्ष में कोषालय के वर्तमान सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ है। फॉरेस्ट ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से लाडली के ऑक्शन किए जाने की पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। राजस्व न्यायालय की ऑनलाइन फैसले प्रणाली द्वारा भूमि नामांतरण आदि के लिए साइबर तहसील के कार्य डिजिटली किए जा रहे हैं। प्रदेश में फसल सर्वेक्षण एवं फसल बीमा में सैटेलाइट में ड्रोन तकनीक का उपयोग प्रदान किया जाना प्रारंभ कर दिया। राज्य स्तरीय स्टेट डाटा सेंटर के अधोसंरचना के विस्तार का कार्य प्रगति पर है एवं एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना की जा रही है, जिसमें आधुनिकतम सिक्योरिटी उपकरण 3000 कंप्यूटर कोर की कंप्यूटर क्षमता एवं 1 टेराबाइट स्टोरेज
क्षमता के साथ क्लाउड एडॉप्शन मुख्यमंत्री जी कितने होश में वेब फार्म वर्क लागू किया जा रहा है। लकड़ी को लाडली पड़ रहे हैं आप। हमारी सरकार का सदैव ये प्रयास रहा है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर लोक सेवा उपलब्ध हो। समाधान एक दिवस तत्काल सेवा व्यवस्था में नागरिकों को एक दिवस में सेवा उपलब्ध हो रही है। इसके तहत अब तक कुल 1,97,00,000 से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए। सीएम हेल्पलाइन सेवा अंतर्गत प्राप्त लगभग 2,00,000 शिकायतों में से 1,98,00,000 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत 28 लोक सेवाओं को मान्य अनुमोदन प्रदायगी के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। ई पंजीयन सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के माध्यम से दस्तावेजों के फेसलेस पंजीयन तथा जीआईएस आधारित संपत्ति मूल्यांकन के द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। फेसलेस पंजीयन से यह सुविधा होगी कि कई प्रकार के दस्तावेजों हेतु दोनों पक्षकारों को पंजीयक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं संबंधित पक्षकार घर से ही पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर सकेंगे। प्रदेश में सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिव डिफेंस स्टेशन कोर्स नेटवर्क स्थापित करने की योजना क्रियान्वित है। इससे भूमि सीमांकन के कार्य में तीव्रता, वस्तुनिष्ठता एवं ज्यादा विश्वसनीयता आएगी। जनजाति कल्याण, हमारा प्रदेश जनजाति बहुल राज्यों में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं उनके हितों के लिए अब तक किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप